हाय बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे बच्चों के टच में हूं और मेरे पास लगातार ईमेल्स आ रहे हैं। कई बच्चे बहुत खुश हैं कि सर हमने अच्छा कर लिया, 650 प्लस आ गए, 680 के आसपास भी कई बच्चों के आ रहे हैं और कई बच्चे 700 भी टच कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अच्छा नहीं भी हुआ है। लेकिन मैं हर बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा आप मुझे मेल करो, आप मुझे मैसेज करो, आप मुझसे बात करो, एटलीस्ट मुझे बताओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने कितनी मेहनत करी थी। क्योंकि एज अ टीचर हमारा ये हक बनता है जानने का, चाहे आप बहुत अच्छा करो, चाहे आप बहुत अच्छा शायद गलती से ना कर पाओ, हमारा हक बनता है कि हमें पता हो हमारे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, है ना। अब यार ये तो होता ही है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर लेंगे, कुछ लोगों के लिए शायद वो दिन इतना प्रोडक्टिव ना रहा हो, तो शायद कुछ गलतियां हो गई हो। तो जो भी हुआ है, वट एवर हैज हैपेंड, प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना। मेल करिए, मैसेज करिए और मुझे जरूर बताइए कि आपका कैसा हुआ है पेपर, राइट, और कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा। अब आते हैं लर्निंग्स पे। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से मेल आने के बाद उनका नंबर लेके उनसे फोन पे भी बात करी। जिन्होंने अच्छा किया उनसे ये जानने की कोशिश करी कि ठीक है यार आपने क्या अच्छा किया, क्या आपके फेवर में गया, और जिनका इस बार थोड़ा बुरा भी हुआ है उनसे भी ये जाना कि कहां कमी रह गई, है ना। तो मैं आपको आज वो लर्निंग्स थोड़ी सी 2024 की शेयर करूंगा जो बच्चों की है, और उसका इस्तेमाल करके हम लोग बेटा 25 में कैसे बेहतर कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं मुझे वेदांतो नीट टॉपर्स चैनल पे। आइए बेटा शुरू करते हैं। जो पहली लर्निंग जो ज्यादातर बच्चों ने मुझे बताई, देखो बेटा आप लोगों का ना बायो फिर भी स्ट्रांग होता है, राइट। आप लोगों का बायो में जो है स्ट्रांग होल्ड होती है ना। बायो स्ट्रांग है तभी शायद आपने बायोलॉजी लेके आगे जाके डिसाइड किया कि मैं 11th 12th में बायो और फिर नीट का एग्जाम दूंगा या दूंगी, है ना। तो बहुत सारे बच्चों से बात करके मुझे पता चला बेटा कि बायो आपका स्ट्रांग है और आप बायो में अच्छा शायद इस बार स्कोर भी कर रहे हो। कई बच्चों ने बोला कि सर हमारे बायो में 300 प्लस 320 प्लस ऐसे आ रहे हैं, बट जो ओवरऑल स्कोर है वो 500 भी टच नहीं कर रहा है। ऐसा कई बच्चों के साथ होगा, अगर आपके साथ भी है तो कमेंट करके मेल करके मुझे जरूर बताना। अब इसका क्या रीजन है कि बायोलॉजी में आपने 320 के आसपास का मान लो आंकड़ा टच कर लिया, विच इज अ डिसेंट नंबर, है ना। बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि बायो में 340 प्लस को हम अच्छा मानेंगे। 320 भी अगर आपने टच किया लेकिन उसके बाद भी आपका टोटल में 500 के अंदर रह गया, मतलब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आप 180 नंबर भी नहीं ला पाए। जबकि 180 दो पेपर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो वहां से आप 360 मैक्सिमम नंबर बनता था, है ना। उसमें अगर आप 360 में 300 भी ले आते तो आपका ये आंकड़ा 620 तक पहुंच जाता, विच इज अ गुड स्कोर, है ना। अब यार ऐसा है कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने बायो में तो अच्छा कर लिया बट यहां सिर्फ आप 500 कर पाए। कई बच्चों से बात करके समझ में आया कि सर बायो में हमने किया तो है 320, है ना, हमने 320 किया तो है, लेकिन जो हमें टाइम लगा ना सर बायो में 320 लाने में, हमने ये पेपर 1.5 घंटे से ज्यादा में किया है। अब बेटा आप खुद सोचो, अगर आपने बायो अच्छे से पढ़ी है तो जो बोला जाता है ना, जो जादुई नंबर है कि कितने मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए, पता है वो जादुई नंबर क्या है? 45 मिनट। 45 मिनट में आपका बायोलॉजी का पेपर फिनिश हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा ले लो, स्लो पढ़ जाओ, 55 मिनट 60 मिनट में तो मैक्सिमम हो जाना चाहिए, और वो भी ज्यादा है, बल्कि 1 घंटा भी आप ले रहे हो तो ज्यादा है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय ले लिया, 1 घंटे 45 मिनट ले लिए, 1.5 घंटे ले लिए, चलो उसके बाद उसके बायो में 320 नंबर 330 नंबर आ भी गए, लेकिन बायो से तो सिलेक्शन होता नहीं है बेटा। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बचे हुए जो 1.5 घंटे हैं, है ना, वो 20 मिनट लास्ट का मैं काउंट नहीं कर रहा, वो तो आप OMR भरोगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि बचे हुए 1.5 घंटे में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से कर पाओ। हेंस फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कम रह गए, ओवरऑल नंबर कम रह गए। तो बेटा जो पहला पॉइंट है ना, अगर आप 2025 में ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो शुरू से ही कोशिश करिए कि आप कंसेप्ट बिल्ड करने के साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी में काम करना शुरू कर दें। हम लोग पूरे साल चिल्लाते रहते हैं कि बेटा टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, बट उसके बाद भी कई बच्चे होते हैं जो टेस्ट से डरते हैं, टेस्ट देना पसंद नहीं करते, और फिर लास्ट में नीट में ऐसी चीजें करके आ जाते हैं कि सर मेरा बायो स्ट्रांग है, मैंने 1.5 घंटे में 320 नंबर किए। बेटा तेरा बायो स्ट्रांग नहीं है अगर तेरे को 320 नंबर लाने में या 340 नंबर लाने में 1.5 घंटे लग रहे हैं। स्ट्रांग का क्या मतलब होता है?
आपका बायोलॉजी स्ट्रांग तब है जब आप यही काम 45 मिनट में कर रहे हो, राइट, क्योंकि टाइम बाउंड है। अब ऐसा थोड़ी है कि नीट 2024 का पेपर आपको मैं सुबह सुबह दे दूं और फिर बोलूं बेटा पूरे दिन सॉल्व कर और फिर रात को देना सॉल्व करके, फिर तुम 720 में से 720 भी ले आओ, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना 3 घंटे 20 मिनट में जब आप 720 लाओगे तो वो है। इसीलिए एग्जाम का भाई रूल होता है, ऐसा थोड़ी कि आपको पेपर देके छोड़ देते हैं कि ठीक है 1 महीने बाद आंसर देना, फिर तो हर कोई दे देगा, सही दे देगा, सटीक दे देगा, लेकिन आपको क्या है वो 3 घंटे 20 मिनट में ही पूरा पेपर करना है। हेंस आप तब तक ये नहीं बोलोगे कि मेरा बायो स्ट्रांग है जब तक आप ये काम 45 मिनट में ना कर पाओ। इसीलिए बेटा आज से थोड़ा सा अपनी सोच बदलो, 2024 से बहुत बड़ी लर्निंग लो कि यार मेरे को सिर्फ कंसेप्ट सीखने से मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो रहा है, चीजें रट लेने से सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो रहा है, मैं कितनी जल्दी क्वेश्चंस को करके आगे बढ़ रहा हूं उससे भी पता चलता है कि मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है कि नहीं। ठीक है, ये बेटा पहली लर्निंग थी, इसको हम ओवरऑल बोल सकते हैं बेटा टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा, अगर आपने 45 मिनट मान लो बायो कर लिया, है ना, मान लो आप 1 घंटा या 45 मिनट और लेके आप केमिस्ट्री भी कर लोगे, लास्ट में आपके पास जो है ना 1.5 घंटे फिजिक्स के लिए बचने चाहिए, राइट। अब उन 1.5 घंटे में आप फिजिक्स को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। इस बार क्या हुआ था बेटा, फिजिक्स में ना 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे, 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो या तो थोड़ा एम्बिगुअस टाइप के थे, है ना। एक शीट वाला क्वेश्चन तुमने देखा होगा कि एक मैग्नेटिक पोल के सामने एक शीट रख दिया है, तो थोड़ा उसको विजुअलाइज करना डिफिकल्ट हो रहा था, वैसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं था, है ना। फिर आप एक एटम वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, है ना, कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए स्टेबल अनस्टेबल में, वो न्यूक्लियस वाला एंगल लगा दिया आपने कि न्यूक्लियस तो अनस्टेबल होता है ना। उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था। तो एक और लर्निंग ये है बेटा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अब देखो सेक्शन बी की अगर बात करें तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको देखते ही छोड़ना था। तो सेक्शन बी में आपके पास कितने होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं ना, करने तो आपको 10 होते हैं, 5 तो आपको छोड़ना होता है। तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये भी एक आर्ट है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ देना चाहिए, अगले क्वेश्चन में जाना चाहिए, है ना। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटा ये टेस्ट से ही इंप्रूव होती हैं। इसीलिए अभी से ही देखो 2025 के एग्जाम में अभी कितना टाइम है, लेकिन अभी से ही मैं बोलना शुरू कर रहा हूं ये बात बार बार कि बेटा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लर्निंग्स आपको आएंगी कि पूरे पेपर को मैनेज कैसे करना है, बायोलॉजी कम टाइम में कैसे करनी है, फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है सेक्शन बी में ये कैसे पता चले। सारी लर्निंग्स बेटा आपको एग्जाम के साथ साथ टेस्ट के साथ साथ ही आती हैं, है ना। तो एक लर्निंग तो ये हो गई कि आपको भाई टाइम मैनेजमेंट करना कैसे होगा, बहुत सारे टेस्ट देने से होगा, ये सीखना है कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा छोड़ना होगा, है ना। ये भी आपको बेटा टेस्ट के साथ साथ ही समझ में आएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरे को और जो दिखाई दी ना बेटा नीट 2024 में वो ये है कि आपके पास 3 सेक्शंस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। आप अगर 2023 की बात करोगे ना तो फिजिक्स बहुत ईजी आया था, है ना। केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, टाइम ज्यादा लग रहा था, बायो जैसा आता है वैसा था। लेकिन अगर आप बेटा 2024 की बात करोगे तो फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आया आप कह लो, है ना। केमिस्ट्री फिर भी ठीक ठाक आई है, हाँ कैलकुलेटिव थी बट फिर भी ठीक ठाक आई है, और बायोलॉजी वही है जैसा आता है वैसा है। तो देखो इन लोग ना कहीं तो खेलेंगे आपके साथ, कोई एक पेपर को हल्का डिफिकल्ट कर देंगे तो दूसरा पेपर नॉर्मल रहेगा। अब लर्निंग ये है कि आप पूरे साल ये मत सोचते रहो कि पेपर कैसा आएगा, कौन डिफिकल्ट आएगा, कौन आसान आएगा, बल्कि इस चीज पे फोकस करो कि जैसा भी पेपर आएगा वो 3 घंटे 20 मिनट अच्छे से मेरे को मैनेज करके करना है ना। जो इजी है ठीक है, सबके लिए इजी है, सब उसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा लोग सॉल्व करेंगे। जहां थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है पहले तो ये दिमाग लगाओ कि सेक्शन बी में कौन कौन सा छोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि 5 क्वेश्चन छोड़ने की आजादी है आपके पास। क्या पता 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं और वो सारे सेक्शन बी में आए हैं तो वो आप छोड़ सकते हो बिल्कुल, है ना, बाकी सारा कर दो, बाकी पेपर तो इजी था बेटा। तो इस तरीके से ये एक आर्ट है बेटा, और आप धीरे धीरे पूरे साल जब मेहनत करेंगे तो आप ये सीखेंगे। अब जब मैं बात कर रहा हूं पूरे साल की, तो सर ये पूरे साल की मेहनत मैं कहां से करूं, किसके साथ करूं, तो बेटा हम है ना आपके लिए। सो वी हैव लॉन्च्ड मंथन नीट बैच, ठीक है। ये बैच हमारे वेदांतु ऐप पे अब अवेलेबल है बेटा, और इसकी प्राइस सिर्फ 3499 है। अब आप बोलेंगे सर ये कम दाम का बैच, कम रेट का बैच तो आजकल मिल जाता है हमें आसानी से, तो ये भी वही होगा, वन ऑफ द लो कॉस्ट बैच, है ना, नॉर्मल सी चीज जो आजकल चल भी रही है।
बेटा ऐसा नहीं है। पहले तो आप ये चेहरे देख लो, है ना, ये सारे अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी चेहरे हैं, चाहे मैं बायो की बात करूं, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे फिजिक्स की, ठीक है। तो दो दो लोगों की आपको टीम दे दी गई है बेटा हर सब्जेक्ट में। आप देख रहे होंगे बायो में 2 लोग हैं, केमिस्ट्री में 2 लोग हैं और फिजिक्स में भी 2 लोग हैं। तो ऐसे में क्या है, सिलेबस को खत्म करना, रिवाइज कराना, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है एज कंपेयर टू ओनली सिंगल टीचर। अब दूसरी चीज बेटा, इसमें फीचर्स इतने भर भर के हैं ना कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बेटा इसमें फीचर है पेडागोजी ऐप का। वैसे पेडागोजी ऐप जो है बेटा वो आपको ना 2000 रुपए 1800 रुपए का फीस है, ये आपको फ्री में मिल रहा है। इसका क्या फायदा है सर? देखो बेटा, अभी जैसे ही कोर्स चालू होगा तुम पहला सवाल पूछोगे कि सर कौन सा बुक खरीद लें, बताइए नीट में कौन सा बुक खरीद लें। तो कोई भी टीचर होगा बोलेगा ये वाला बुक ले लो, कोई दूसरा टीचर बोलेगा ये वाला बुक ले लो, कोई तीसरा टीचर कोई और बुक ले लो। तुम हो जाओगे कंफ्यूज। लास्ट में लोगे तो कोई एक बुक, उसी को पढ़ोगे, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बाकी के क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए। अगर तुम इस बैच में बेटा एनरोल करते हो, अगर तुम इस बैच में एनरोल करते हो तो तुमको पेडागोजी ऐप फ्री में मिलेगा बेटा। इसमें क्या है सर ऐसा, इसमें 150 से ज्यादा ई बुक्स हैं, ई बुक्स, है ना। जैसे कोई भी बुक का आप नाम लीजिए जो नीट फिजिक्स में आप पढ़ते हैं या बायो में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में इसमें है। अब आप बोलेंगे सर पायरेसी हो रही है क्या, आपने स्कैन करके ऐप में डाल दिया क्या बुक को? ऐसा नहीं है, वेदांतु ने इन बुक्स का लाइसेंस खरीद रखा है ना। हमने इस बुक का लाइसेंस ले रखा है बेटा, लाइसेंस्ड वर्जन आपको मिलेगा और आप आराम से किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, व्हाटएवर। और सुनो, मान लो तुम्हारा मन किया कि कोई 3 किताबें हैं, है ना, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, इनके क्वेश्चंस तुमको करने हैं बेटा। और इनमें शुरुआत में तुमको सिर्फ इजी वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो कोई भी तुम एक बुक उठाओगे, मान लो डीसी पांडे का नाम लेता हूं, डीसी पांडे की तुमने बुक उठाई, उसमें तुमको इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, डिफिकल्ट भी मिलेगा। पूरा सॉल्व करने जाओगे एकदम शुरुआती के टाइम पे तो हो सकता है इजी वाले हो जाए, मॉडरेट वाले ना हो पाए उस टाइम पे। तो आप चाहोगे कि पहले मैं सारी इजी वाले कर लेता 3 अलग अलग किताबों से। तो इस ऐप में ना आप एक फिल्टर लगा सकते हो कि भाई मेरे को ये 3 किताबों से इजी क्वेश्चन निकाल के लिस्ट दे दो। वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, तीनों किताबों के मिक्स, सारे इजी वाले। फिर आप मॉडरेट का फिल्टर लगाओगे, सारे मॉडरेट वाले, डिफिकल्ट का फीचर लगाओगे, सारे डिफिकल्ट वाले आ जाएंगे। तो ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते हो ऑफलाइन में बैठे बैठे कि टेबल के ऊपर मैंने तीनों किताबें खोल ली, इसके इजी वाले, इसके डिफिकल्ट वाले, ऐसे ढूंढने में इतना टाइम चला जाएगा यार। तो ये ऐप एक रेवोल्यूशनरी ऐप है जो आपको इस बैच के साथ में फ्री में दिया जा रहा है बेटा, ठीक है ना। और मैं इसका फीचर बताता हूं बेटा आपको इस बैच का। चलो पढ़ाई तो हो ही रही है आपकी, पढ़ाई के साथ साथ और क्या सर, इन क्लास डाउट सॉल्विंग है। एक बच्चे का कल मेरे पास फोन आया, बोला सर मैं वेदांतु ऐप पे आपसे पढ़ चुका हूं, पहले आपने क्लास ली थी, है ना। उसमें सर ऐसे एक विंडो आती थी, छोटा सा टीचर दिखता था, है ना, उसके नीचे चैट और यहाँ पे एक स्क्रीन दिखती थी व्हाइट कलर की, उसमें कुछ कुछ जो भी आप लिखते थे वो दिखाई देता था। तो विंडो में टीचर होता है ना सर, तो थोड़ा मजा कम आता है। जैसे यूट्यूब में है, बड़े से डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा सब कुछ, मजा आता है सर ऐसे पढ़ने में। तो बेटा आपको बता दूं, ये सिस्टम अब नहीं है। ये जो बैच आप एनरोल करोगे ना, उसमें टीचर्स आपको एक बड़ी स्क्रीन में जैसे यूट्यूब में दिखते हैं वैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन एडवांस होगा यूट्यूब से बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइव क्लास में क्विज होगा, लाइव क्लास में हॉटस्पॉट होगा, लाइव क्लास में ढोल वोल जो बजता है बेटा वेदांतु ऐप में वो सब होगा। तो बहुत इंटरैक्टिव, बहुत मजेदार क्लास होगी, यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन से दूर, बीच में कोई ऐड नहीं आएगा जैसा यूट्यूब में आ जाता है, आपको पता ही है ना। तो वो सब दिक्कतें आपकी सारी खत्म हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। और मैं आपको क्या बताने वाला था, इन क्लास डाउट सॉल्विंग। जैसे चैट जो रहेगा ना, उसके साइड में एक रहेगा डाउट का ऑप्शन, है ना। अब क्या होता था, बाकी प्लेटफॉर्म में क्या होता है बताता हूं। डाउट जो आप भेजते हो वो भी टीचर के पास ही जाता है, टीचर तो पढ़ाने में बिजी है, उसने डाउट लिया नहीं लिया कोई गारंटी नहीं है। हमने क्या किया बेटा, मेन टीचर, मास्टर टीचर के साथ सेकेंडरी टीचर्स भी क्लास में बिठा दिए हैं। जब आप डाउट सेक्शन में जाके डाउट पूछोगे तो सेकेंडरी टीचर के पास जाएगा, और वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड है सब्जेक्ट नॉलेज में, और वो आपको फटाफट इंस्टेंटली आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। तो ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, और ऐसे भर भर के फीचर्स है इसमें, और सिर्फ आपको 3499 में है। टेस्ट सीरीज में बोल रहा था ना, टेस्ट आपको देना चाहिए शुरू से, हर 15 डेज में बेटा बैच टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज अलग से आपको मिल जाएगी। तो हर चीज में अपने आप में ये चीज बहुत जबरदस्त है बेटा, और आपको ये बैच लेके चुपचाप पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। 15 मई से बेटा ये बैच शुरू हो रहा है ना, 15 मई से शुरू हो रहा है बेटा। और मैं आपको बता दूं 15 मई से जब ये शुरू होगा तो ये ऑफर प्राइस भी 15 मई तक ही है ना, उसके बाद आपको ये वाला प्राइस पे करना पड़ेगा। तो फिर वो क्यों करना बेटा, जब आपके पास ऑफर है
तो फिर आप लीजिए ना इस ऑफर को, है ना। 15 मई से पहले पहले एनरोल करिए और 3499 में आप एनरोल कर लेंगे खुद को, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर मुझे तो ऑनलाइन नहीं पढ़ना, मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, मैं क्या करूं? तो बेटा ऑफलाइन में आपको फ्लैट 50% की स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं। आप पूछोगे सर वेदांतु ऑफलाइन में भी है क्या? बिल्कुल है बेटा, बहुत सारे सेंटर्स खुल चुके हैं। पुणे में सेंटर है, भुवनेश्वर में सेंटर है, आपका दिल्ली में सेंटर है ना, साउथ में तो बहुत सारे सेंटर्स हैं बेटा। तो बड़े बड़े शहर में ऑलरेडी सेंटर जो है खुल चुके हैं, पटियाला में सेंटर है ना। तो आप किसी भी सेंटर में विजिट करके आराम से वहां पे 50% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। गारंटीड नीट रैंक इंप्रूवमेंट है या फिर 100% फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी, है ना। तो इसमें भी आप बेटा एनरोल कर सकते हो। ड्रॉपर बैच जो है बेटा वो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली जनकपुरी की बात बताऊं तो मैं कल से जनकपुरी सेंटर पे रहूंगा भी, है ना। किसी को आना होगा तो मेरे से मिलके गाइडेंस लेके फिर आप कोर्स ले सकते हो। इसके अलावा बेटा हमने एक भारत यात्रा कर रहे हैं, है ना, वेदांतु भारत यात्रा, संकल्प वेदांतु भारत यात्रा। तो देखो 11 मई को टीचर्स आपको श्रीनगर में मिलेंगे, 12 को जम्मू में मिलेंगे, 13 को भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर मैं भी आ रहा हूं पहले बता दो, है ना, मैं आ रहा हूं, सर्वेश सर आ रहे हैं साथ में भुवनेश्वर। दिल्ली में भी 13 मई को कुछ टीचर्स मिलेंगे आपको और पुणे में 14 मई को आपको टीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जो भी बैच मैंने आपको बताया सबकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे लिंक में जाके क्लिक करो और एनरोल आप कर सकते हो। तो आइए 2025 में एक जबरदस्त तैयारी करते हैं बेटा मिलके, और मिलके फोड़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।